रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। आप सभी को नरेन का नमस्कार। जमाने में कई माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों के भविष्य को गढ़ते हैं, बच्चों को आने वाले वक्त की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं, और जब बड़ा होकर वही बच्चा सचमुच कुछ हासिल कर लेता है, अपनी एक पहचान बना लेता है, तो लगता है कि मेहनत सफल हो गई। मुंबई की समाज सेविका शांता नरसिंहन के माता पिता को भी यही एहसास होता होगा। उनकी जिंदगी को और करीब से जानने के लिए ही हमारे साथी जॉर्ज अब्राहम ने उनसे बात की। आप भी सुनिए। नमस्कार शांता भाई, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जॉर्ज जी। आपका जो दृष्टि का जो प्रॉब्लम है, ये आपका कहाँ से शुरू हुआ? ये भी जन्म से या? मेरा जन्म से ही है, लेकिन मेरे माँ और पिताजी को मैं जब 3-4 महीने की थी जी, तब उन्हें पता चला कि कुछ खामी है। जब से उन्हें पता चला, पूरे देश में हम लोग घूमे और सभी डॉक्टर्स ने वही कहा कि ये इरिवर्सिबल है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा है या एट्रोफी, क्या कहते हैं उसे, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी। हाँ, वो कुछ है। तो एक कोई अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने क्या सलाह दी, देखिए इसका कुछ हो तो नहीं सकता है जी, तो आप कहाँ का और कितने साल इसके बिगाड़ोगे जी, तो आप ऐसा कीजिए, दिस इज अ राइट एज, आप उसको किसी स्कूल में डालो तो वो आपके बच्चे की जिंदगी संवार देगा जी। और तभी इंटीग्रेटेड एजुकेशन का इतना रिवाज नहीं था जी। हम लोग पूना में रहा करते थे। ये कब की बात कह रहे हैं आप, सालों के हिसाब से? 1954। ओके, जब मैं 5 साल की होने वाली थी। जी जी। और क्या क्या आपने सीखा जो आपको आज यूजफुल लग रहा है? मैंने अपने स्कूल में अपने ही जैसे सभी बच्चे होने के कारण जी, उनसे कैसे पेश आना। शुरू में छोटे बच्चों को जैसे बड़े बुली करते हैं ना, थोड़ा जी, तो वो भी सहा जी। फिर धीरे धीरे मैं भी वो सीख गई। तो आपने भी बुली किया? किया होगा ना किसी ने किसी को। और लेकिन एक बात मुझे मैं अपने को, जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि मैं नसीब वाली हूँ, जहाँ भी गई, यानी उस स्कूल में भी हमारे शिक्षक हो या मुख्याध्यापक हो, छोटे बड़े जो भी है, सभी जो वहाँ के स्टाफ थे, यानी मेट्रन आया है, जो भी थे, सभी का प्यार और आशीर्वाद मिलता गया। और वो मेरे लिए काफी, यानी जिसको कहते हैं ना, मैंने गठरी बांधना शुरू किया। अच्छे जो अनुभव वगैरह थे जी। और स्कूल में मैंने काफी सीखा, यानी पढ़ाई तो कर ही ली और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी मैं हिस्सा लिया करती थी। तो उस दौरान जब आप स्कूल में थे तो आप अपने भविष्य के बारे में आपको सोच क्या था? मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि मैं टीचर बनूं, क्योंकि वो ही ज्यादातर, मुझे ज्यादा मालूम नहीं था और क्या क्या कौन कौन कर सकता है उस जमाने में जी। जब मैं एसएससी पास कर रही थी जी 1968 में, तभी मेरे पिताजी रिटायर हो गए एयरफोर्स से जी। तभी हम वर्ली में रहा करते थे, तो अभी जाएं कहाँ जी, कॉलेज तो करना था जी। तो CHM कॉलेज जो है, चंदीमय हिम्मतमल मनसुखानी कॉलेज जी, वहाँ एडमिशन लिया और उस समय वो कॉलेज पूना विश्वविद्यालय से संलग्न था। तो आपने किस विषय में अपना ग्रेजुएशन किया? इधर फिलॉसफी, सोशियोलॉजी या संस्कृत में करना चाहती थी जी। लेकिन वो सब्जेक्ट्स वहाँ नहीं थे जी। इसलिए मैंने जनरल BA किया मैंने जी। तो सोशल वर्क आपने क्यों चुना? आपने पहले कहा था कि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते थे। हाँ। तो सोशल वर्क चुनने का कारण क्या था? तो वो भी क्या हुआ कि हमारी वापस, क्योंकि वो एक अच्छी मार्गदर्शक रही है हमारी जो प्रिंसिपल नमा भट्ट जी, तो उन्होंने 2 सुझाव दिए, या तो तुम वकालत सीखो या फिर सोशल वर्क में जाओ जी। और सोशल वर्क के लिए क्या, मेरा शुरू से औरों से काफी मेरा रापो रहा है, छोटे बड़ों से जी। तो मुझे लगा कि वो कोर्स मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा जी। तो MSW के बाद आपने क्या कदम लिए अपने लिए? मैंने सोचा कि अभी चलो इसी क्षेत्र में अपने को करना है जी। तो शुरू में तो मुझे NAB में ही रिसर्च असिस्टेंट का जॉब मिला 9 महीने के लिए जी। और फिर उसके बाद मैंने 2 जगह, यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेंटल हाइजीन और इंडस्ट्रियल होम फॉर ब्लाइंड वीमेन अंधेरी, वहाँ 2 जगह मैंने पार्ट टाइम जॉब किए एक ही टाइम पे। हाँ। वहाँ से आपने कहाँ चले? फिर शादी हो गई। शादी के बाद शादी के बारे में बताइए। लोग सोचते हैं कि ब्लाइंड व्यक्तियों के साथ ही शादी करना चाहिए जी। क्या है कि मेरी शादी के बाद ऐसा लगता था कि शादी होनी चाहिए, अपना एक छोटा सा घर होना चाहिए जी, कि ताकि मैं
औरों की तरह ही जिंदगी जी सकूं। जी। लेकिन मेरा ये कभी भी आग्रह नहीं रहा कि मेरा जो जीवन साथी हो वो नेत्रहीन ही हो या नेत्रवान ही हो। लेकिन एक बात मैंने पक्की रखी थी कि मेरा जो होना चाहिए वो औरों से काफी अलग होना चाहिए, जी। जो मुझे समझ सके। संयोग ऐसा रहा कि मेरे जो पति हैं जी, वो नेत्रवान है जी, और वो मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड है। तो आपका उनसे मुलाकात कैसे हुआ और ये अरेंज कैसे हुआ? जब मैं CHM कॉलेज जाया करती थी मेरे पिताजी के साथ, जी, तभी यानी वो एक ब्रिज पर से हम गुजरा करते थे, एक पुल से। जी, तभी उन्हीं दिनों वो नौकरी के लिए उसी पुल से स्टेशन की तरफ जाया करते थे। तो उन्होंने शायद तभी मुझे, ये 1969 की बात है वो कहते हैं, जी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि शादी करनी है तो इस लड़की से। जी, जी, लेकिन क्या हुआ, तभी उनकी भी नई नौकरी थी, मेरा भी कॉलेज चल रहा था। जी, 1972 में उन्होंने कॉलेज में इंक्वायरी की मेरे बारे में। जी, तो उन्होंने कहा था शी हैज ऑलरेडी पास्ड आउट बट वेयर शी इज वी डोंट नो। जी, तभी मैं MSW कर रही थी। जी, 1974 मेरा MSW पूरा हुआ। जी, अब एक बार इवनिंग न्यूज में मेरा इंटरव्यू छपा था, जी। तो वहां से वो इंटरव्यू पढ़ के वो दादर स्कूल गए, जी, और वहां मैं कहाँ नौकरी वगैरह करती हूँ उसके बारे में पता किया। जी। एक बार नैब में आके मिले, 1-2 महीने तो वैसे यानी मिलते रहे, फोन करते रहे। सोशल वर्कर्स, वॉलंटियर सब हुआ करते हैं। जी, तो आपने भी सोचा ये भी कोई हाँ, interest उसी है? तरह के जी, हैं। ये मार्च की बात है, 75। जी, फिर मई में उन्होंने प्रपोज किया, फटाक से उन्होंने कर दिया। जी। आई वॉज स्टन्ड, जी, मेरा कोई रिएक्शन नहीं था। जून में गए वो एक्सपीडिशन के लिए, वहां से आने के बाद दोनों घरों में उन्होंने बताया, जी। और 77 में हमारी शादी। तो ये एक फिल्मी कहानी हो गई। जी, फिल्मी। पुल से शुरू हुआ। ऐसा हो सकता है ना। बिल्कुल, किसी की बिल्कुल, जिंदगी। बिल्कुल। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं जी है। हाँ, जी। सब कुछ हो सकता है। जी, शांताताई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। शांता नरसियन की जिंदगी की कहानी यही बताती है कि जिंदगी सबको मौका देती है, बशर्ते हम तैयार हों। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। अक्सर ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हो ही जाती है जिनसे मिलकर इस बात का एहसास होता है कि दृष्टिहीनता जिंदगी में आगे बढ़ने की राह में रुकावट नहीं होती है। केरल की जन्म से विजुअली इम्पेयर्ड M. विजयलक्ष्मी को नेशनल इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स में गायत्री वीणा बजाते देखकर आश्चर्य भी होता है और खुशी भी। ये वीणा जो आप सुन रहे हैं, इसे M. विजयलक्ष्मी ने बजाया है। विजयलक्ष्मी के परिवार के लोगों ने शुरू से ही उनकी वीणा सीखने में मदद की। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट उनके पिता ने पारंपरिक वीणा से तारों को हटाकर एक तार वाली वीणा बनाई, जिसको उन्होंने एम्पलीफायर से जोड़ दिया, जिससे विजयलक्ष्मी वीणा को आसानी से बजा सके, और इसे गायत्री वीणा कहते हैं। 4 साल की उम्र से ही विजयलक्ष्मी ने वीणा बजाना शुरू कर दिया था। परिवार के लोगों ने उन्हें ऐसा माहौल दिया जिस वजह से संगीत की दुनिया में उनकी एक अपनी अलग पहचान बन पाई। वो 500 से ज्यादा राग और कई डिवोशनल सॉन्ग्स बजाती हैं। आज वो जो कुछ भी हैं अपनी मेहनत और परिवार की सपोर्ट के बल पर हैं, और अब वो म्यूजिक में PhD करने की तैयारी में जुटी हैं। विजयलक्ष्मी की बात सुनाते सुनाते मुझे यही ख्याल आया कि दृष्टिहीनता का अर्थ लगन, हिम्मत और सोच की हीनता नहीं है। सोच के देखिए, अगर बंद आंखों से काम करना पड़े तो आपको किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। ये बात आप अच्छी तरह से जान सकते हैं अगर आपको कभी दृष्टिहीन व्यक्ति के साथ रहने, मिलने या काम करने का मौका मिले। अब अगर आपको कोई ऐसी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस करनी है जिसमें ऐसे लोग भी आने वाले हैं जो दृष्टिहीन हैं या जिन्हें कम दिखाई देता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो सुनिए, पहली बात तो यह है कि उस मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में आपकी बात दृष्टिहीन लोगों तक भी आसानी से कम्युनिकेट होनी चाहिए। इस बात का आप पूरा ख्याल रखें। साथ ही मीटिंग रूम में लाइटिंग की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो लो विजन वाले विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति के लिए भी सूटेबल हो। लो विजन या अल्प दृष्टिवान लोग वो होते हैं जो देख तो पाते हैं पर पूरी तरह से नहीं। कुछ को चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती, पर चीजों को ढूंढने में, कम रोशनी में या छोटे अक्षर देखने में परेशानी होती है, और उन्हें देखने भर से ये भी पता नहीं लगाया जा सकता कि उन्हें कम दिखाई देता है। आमतौर पर कॉन्फ्रेंस रूम के व्हाइट बोर्ड पर लिखी चीजें दिखाने के लिए
लाइट की जो व्यवस्था होती है वो कुछ विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्तियों के लिए सूटेबल नहीं होती, और थोड़ी बहुत लाइट में जो उन्हें दिखाई देता है वो भी वो देख नहीं पाते, क्योंकि व्हाइट बोर्ड से रिफ्लेक्ट होकर आंखों पर पड़ने वाली रोशनी का असर वैसा ही होता है जैसे आंखों के सामने किसी ने कैमरे का फ्लैश चमका दिया हो। तो अगली बार मीटिंग या कॉन्फ्रेंस करने से पहले ये बात याद रखें कि लो विजन वाले विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्तियों के लिए लाइट की व्यवस्था बहुत ही अहम होती है। ये रे आदि पिया बिना अरे। मेरा नाम नुपुर मिलिंद जोशी है। मैं शिव समर्थ विद्यालय में 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं थाने मुंबई में रहती हूँ। मेरी बहुत सारी सहेलियाँ हैं और मैं अनाथालय में काम करना चाहती हूँ। मुझे पंजाबी ड्रेस अच्छे लगते हैं, मुझे पूरन पोली खाना अच्छा लगता है और आइसक्रीम अच्छा लगता है। दिल मेरा नहीं जानता बंधनों की घेराबंदी, अब ये आसमान को बताना है कि मेरी हद क्या है। ये प्यारी सी बच्ची है मुंबई की नुपुर जोशी, जिसकी आवाज अभी आपने सुनी। आवाज जिसमें बचपन की मासूमियत है और सपनों की गुनगुनाहट। आसमान ही तो है ये दुनिया, उसके सपने पूरे हों इसके लिए हद नहीं बल्कि उस माहौल की जरूरत है जो नूपुर को दृष्टिहीन होने के बावजूद आगे बढ़ने का मौका उसी तरह दे जैसे दूसरों को दिया जाता है। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। और अब बारी है हमारे 7वें एपिसोड में पूछे गए सवाल के विजेता का नाम बताने की। 7वें एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था, भारत सरकार के इनकम टैक्स एक्ट के 80U के अनुसार पूरी तरह दृष्टिहीन लोगों के लिए टैक्स में कितनी छूट दी जाती है। और सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 लाख रुपए। और इस बार के विजेता हैं जोधपुर राजस्थान के रितेश टाक। रितेश जी, आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक। आपका इनाम जल्द ही आप तक पहुंच जाएगा। और अब नोट कीजिए हमारा आज का सवाल। निःशक्त जन अधिनियम के अनुसार गरीबी उन्मूलन की योजनाएं जैसे नरेगा आदि में दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 4% या ऑप्शन सी 3%। आप अपना जवाब अपने नाम पते के साथ हमें 5 दिनों के अंदर इस नंबर पर SMS कर दें। हमारा नंबर है 9968 329 329 9968 329 329। आप अपने जवाब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@iway.org। That is radio@eyway.org। लकी विजेता को मिलेगा हमारी ओर से एक आकर्षक उपहार। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन।